आज बात करनी है एक ऐसे महान साध्वी जी भगवंत की जिनका काल धर्म आज से ठीक 1 माह पूर्व पाल विस्तार में हुआ। जो उम्र में लोग आरामदायक या बिना किसी तकलीफ वाली जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं और इच्छा रखते हैं, वही उम्र में उन्होंने सालों पुरानी अंतर की अपनी अदम्य इच्छा को साकार कर जैन साध्वी जीवन अंगीकार किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अपने सारे सांसारिक फर्ज को अदा कर 62 यानी कि 62 साल की उम्र में जिन्होंने जैन श्रमणी जीवन का स्वीकार किया। हम बात कर रहे हैं सन 1942 में पाकिस्तान के वडगांव में जन्मे हुए विमला बहन की। आज़ादी के पश्चात जिनको अच्छी खासी सैलरी के साथ शिक्षिका की जॉब ऑफर हुई, ऐसे एक विशिष्ट श्राविका बहन की जिनका जीवन आज की सभी माताओं के लिए एक आदर्श हो सकता है। ऐसी एक माता की उनके 4 संतानों में से जब चौथा संतान उनकी कोख में पल रहा था, तब तीसरे माह दौरान उनको कुछ अलग प्रकार की शारीरिक बीमारी हुई और डॉक्टर को दिखाने पर मालूम पड़ा कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा उन्हें गिराना होगा, यानी कि अबॉर्शन करवाना होगा। यदि नहीं करवाया तो माँ और कोख में पल रहा बच्चा दोनों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। परिस्थिति खूब गंभीर थी। घर वाले सभी का आग्रह था कि अबॉर्शन करवाया जाए और विमला बहन को सुरक्षित बचाया जाए, किंतु विमला बहन यह सोच नहीं रखती थी। उनके मन में वो जीव के प्रति करुणा थी। एक ओर उनके कोख में पल रहे जीव के प्रति करुणा थी, तो दूसरी तरफ उनके पति एवं अन्य 3 संतानों की चिंता थी। इस स्थिति में सारा परिवार टेंशन में था। यदि विमला बहन को कुछ हो गया तो उनकी 3 और 7 साल की बेटी और 15 साल का जो बेटा है, उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। किंतु यह परिस्थिति में विमला बहन निश्चय कर चुकी थी, मेरे यहाँ आया हुआ जीव, उसे मैं किसी भी हालात में तकलीफ नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। साथ ही डॉक्टर का प्रेशर इतना था कि यदि बच्चा नहीं गिराया तो आगे चलकर किसी भी गंभीर स्थिति में वे लोग ये केस हाथ में नहीं लेंगे। और 9 माह के पश्चात हुआ भी ऐसा। परिस्थिति इतनी गंभीर कि भाभर गांव के सारे डॉक्टरों ने यह केस हाथ में लेने से इनकार किया। तुरंत परिवार वालों ने गाड़ी बुलाकर राधनपुर की ओर प्रस्थान किया, किंतु वहां पर भी उनकी गंभीर स्थिति को देखकर किसी भी डॉक्टर ने यह केस हाथ में नहीं लिया। फिर तुरंत उन्होंने पाटन की ओर प्रस्थान किया। वहां पर भी शुरुआत में निराशा मिली, किंतु उनके पति मोहन भाई के एक मित्र की पहचान की वजह से एक डॉक्टर ने यह केस हाथ में लिया और निर्विघ्न रूप से देवगुरु की कृपा से डिलीवरी संपन्न हुई और एक बेटी का जन्म हुआ। और यही बेटी ने आगे चलकर 11 वर्ष की उम्र में परम पूज्य आचार्य भगवान कलिकुंड तीर्थोद्धारक पूज्य राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा के कर कमलों से अपनी बड़ी बहन के साथ रजोहरण प्राप्त किया और चारित्र जीवन अंगीकार किया। आगे चलकर विमला बहन भी विमला बहन में से साध्वी श्री सुविनीता श्री जी बने और जिनकी रक्षा अपनी जान पर खेलकर भी उन्होंने की थी, वैसे साध्वी जी भगवान आज भी अपने गुरु एवं शिष्याओं के साथ शुद्ध संयम जीवन की आराधना कर रहे हैं। विमला बहन के संस्कारों को पाकर उनकी 3 बेटी और 2 पोतियों ने संयम जीवन अंगीकार किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक समय में कंदमूल खाने वाले और सिगरेट पीने वाले उनके पति मोहनलाल जी के हृदय में भी धर्म का संचार कर उनके साथ 62 वर्ष की उम्र में दोनों ने साथ में संयम जीवन अंगीकार किया था। बहुत ही छोटे मोटे कारणों से अबॉर्शन जैसे महापाप की ओर जाने वाले लोगों के लिए यह साध्वी जी भगवंत का जीवन एक आदर्श है, जिनके चरणों में हम लाख बार वंदन करते हैं।